आइन अदा किया है। आइन हमेशा हलक हमजा कहना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर तो अलिफ है और उसमें कोई भी बा जेर पी, बा को आपने लाम के साथ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो इंशाल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। आज का लेसन है तअवुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, सबसे पहले यहाँ पे तअवुज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो है अलिफ और उस पे ज़बर। अब इसे अलिफ कहना है या हमज़ा कहना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर तो अलिफ है और उस पे कोई भी हरकत नहीं है, ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून या शद, तो उसे हम अलिफ ही कहेंगे। अगर अलिफ है और उस पे कोई हरकत है, ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून या शद, तो वो अलिफ हमज़ा कहलाएगा। तो तअवुज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो है आपके पास हमज़ा। उस पे एक ही हरकत है ज़बर, तो इससे ज़्यादा आपने नहीं खींचना। हमज़ा और अलिफ की जो पहचान है, उसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अलिफ हमेशा कलमा के आखिर में या दरमियान में आता है। अगर किसी कलमा के शुरू में अलिफ है, उसमें कोई भी हरकत नहीं है, तो आपने ये समझ जाना है कि ये हमज़ा है, ये अलिफ नहीं है। और अलिफ से पहले साइन हमेशा ज़बर का होगा। अलिफ की मिसाल बाबू, बा ज़बर अलिफ बा। ठीक है, अलिफ से पहले ज़बर है और ये कलमा के दरमियान में है, तो आपने समझ जाना है ये अलिफ है, ये हमज़ा नहीं है। हमज़ा की मिसाल उखरजू। अलिफ कलमा के शुरू में है, उसके ऊपर पेश है और हमज़ा का छोटा सा साइन भी बना हुआ है, कहीं नहीं भी होता। अगर नहीं हो तो आपने समझ जाना ये हमज़ा है। आइन और हमज़ा को सिर्फ समझने की हद तक नहीं रखना, बल्कि रेसिटेशन में भी आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपने हमज़ा अदा किया है या आइन अदा किया है। आइन हमेशा हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होगा और यहाँ पे वाव साकिन से पहले आइन पे पेश है, तो इसका मतलब है कि ये वाव मद है और आपने दो हरकत देने हैं। आ ऊ ऊ, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ देना। औजू ऊजू, ऐसे नहीं। आऊजू, मतलब आइन का पता ही नहीं चले, ऐसे नहीं पढ़ना। आऊजू, ठीक है। उसके बाद है जाल। ये जाल बहुत ही नरमी से अदा होगा, इसमें कोई भी बजिंग साउंड नहीं होगा, ऐसे ज़, ऐसे कोई भी आपने साउंड इसमें नहीं ऐड करना। तो ये अदा कैसे होगा? जो ज़बान की टिप है, आपके जो सामने वाले ऊपर वाले दांत हैं, उसके किनारों को टच करेगी, तो ये ज़ाल बहुत नरमी से अदा होगा। अदरवाइज ये ज़ाल ज़ा बन सकता है अगर आपने ऐसे मतलब अपनी ज़ुबान की टिप को ऊपर वाले दांतों के किनारों से ना लगाया तो। ज़ाल पे एक ही हरकत है और पेश के लिए हमेशा आपने घूंठों को गोल कर लेना, तो ये बिल्कुल सही अदा होगी इंशाल्लाह। उसके बाद बिल्लाही, बा जेर बी, बा को आपने लाम के साथ मजबूती से मिलाना है, क्योंकि लाम पे शद है और लाम पे खड़ा ज़बर है। इसे दो काउंट्स आपने देने हैं लाम को, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि लाम को आपने हैवी अदा नहीं करना, क्योंकि लाम से पहले यहाँ पे जेर है बा के नीचे। उसके बाद हा के नीचे एक ही हरकत है जेर, उसे बस एक ही हरकत देनी है, उससे ज़्यादा नहीं खींचना, ही ऐसे लंबा नहीं करना। बीम के नीचे एक ही हरकत है जेर, उसके लिए एक ही हरकत देनी है। आपने अपने लिप्स को ऐसे फैला लेना है जैसे आप स्माइल पास करते हैं, बी हमेशा जेर के लिए। नून को शीन से मजबूती से आप मिलाएंगे, क्योंकि शीन पे शद है। वीनश वीनश, ठीक है। शई, अब यहाँ पे शीन के बाद या है और या साकिन है, यहाँ पे कोई हरकत नहीं है,
یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے، اسے بہت ہی نرمی سے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ من الشی، شی، اسے ایسے نہیں پڑھنا، من الشے، من الشے، اسے ایسے نہیں ادا کرنا۔ من الشیطا، تو پہ کھڑا زبر ہے اور تو ہیوی ادا ہوگا۔ یہ کیسے ادا کریں گے؟ جو زبان کی آپ کی ٹپ ہے اسے اوپر والے سامنے والے دانتوں کی آپ نے جڑ کو لگانا ہے، تو یہ تو ہیوی ادا ہوگا۔ اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، اسے را سے سختی سے ملائیں اور را ہیوی ادا ہوگا کیونکہ را پہ یہاں پہ زبر ہے۔ اور رجیم میں وقف کی صورت میں آپ نے 3 to 4 کاؤنٹس کھینچ کے یہاں پہ وقف ادا کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔